लगता है संजय राउत का उद्धव ठाकरे की पार्टी से पत्ता जल्द ही साफ होने वाला है और इसकी सबसे बड़ी वजह है राज ठाकरे। जी हां, संजय राउत ने हाल ही में राज ठाकरे के खिलाफ काफी कुछ बयानबाजी की थी, जिसका जवाब राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी कार्यक्रम से मंच से दिया। न सिर्फ संजय राउत की कुर्सी दूर करवा दी, बल्कि संजय राउत से न बात की और न ही देखा, और अपने भाषण में ये तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे की तबाही की वजह सिर्फ ये शख्स है। तो क्या है राज ठाकरे का पूरा बयान, आपको भी दिखाते हैं और संजय राउत ने राज ठाकरे को लेकर क्या कहा था ये भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और संजय राउत पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो कल्याण डोंबिवली महापालिका को लेकर सियासी खेल अब भी जारी है। संजय राउत के बड़े बयान के बाद राज ठाकरे ने न सिर्फ संजय राउत को जवाब दिया, बल्कि संजय राउत को राजनीति का असली मतलब भी बता दिया। दरअसल शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का जन्म शताब्दी कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे के साथ ही राज ठाकरे और संजय राउत भी मौजूद थे और इन तीनों के परिवार भी वहाँ मौजूद थे और इसके अलावा पार्टी के बहुत सारे बड़े नेता भी मंच पर मौजूद थे। लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर राज ठाकरे ने जो उनके दिल में भड़ास थी वो संजय राउत पर पूरी तरह निकाल दी। पहले तो राज ठाकरे ने संजय राउत की सीट को, यानी कि संजय राउत की कुर्सी को अपनी कुर्सी से दूर करवा दिया। जी हाँ, मंच पर राज ठाकरे ने अपनी कुर्सी को संजय राउत की कुर्सी से डिस्टेंस में करवा दिया, यानी कि संजय राउत की कुर्सी को पीछे कर दिया और अपनी कुर्सी को आगे ले लिया। अब यहाँ तक राज ठाकरे की नाराजगी किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरानी भरा है। जैसे ही संजय राउत मंच पर पहुंचे तो राज ठाकरे की तरफ ग्रीट करने की कोशिश की, हाथ जोड़कर मिलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे ने संजय राउत को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। संजय राउत की तरफ न देखा और न ही संजय राउत से बात की। अब इसके बाद सभी नेताओं ने एक एक कर भाषण दिया और इसके बाद राज ठाकरे की बारी आई, जिसमें राज ठाकरे ने भर भर के संजय राउत की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं की। राज ठाकरे ने यहाँ पर बाला ठाकरे का ही उदाहरण देखकर कहा कि राजनीति में कभी कभी एक कदम पीछे हटना या किसी से हाथ मिलाना मजबूरी नहीं होती, बल्कि रणनीति होती है। राज ठाकरे ने यहाँ पर यह भी कहा कि आपको कभी कभी अपने बारे में ना सोचते हुए जनता के बारे में सोचना पड़ता है, जैसे कल्याण डोंबिवली महापालिका में हुआ। राज ठाकरे ने कहा कि जनता हमसे विकास की उम्मीद लगाती है, हमसे सैकड़ों उम्मीदें रखती है और ऐसे में हम एक कदम पीछे खींचकर जनता की सारी उम्मीदों का गला नहीं घोट सकते, सिर्फ इस वजह से कि सामने हमारा कोई अपना नहीं है। सिर्फ इस वजह से हम पूरी जनता को दरकिनार नहीं कर सकते, पूरी पब्लिक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ पर बता देते हैं कि संजय राउत ने राज ठाकरे के खिलाफ क्या कहा था। तो संजय राउत ने कल्याण डोंबिवली में एकनाथ शिंदे गुट और राज ठाकरे की एमएनएस के बीच में हुए गठबंधन को लेकर दावा किया था कि स्थानीय स्तर पर गठबंधन से राज ठाकरे को बुरा लगा था। उनका ये इशारा था कि राज ठाकरे इस गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब राज ठाकरे ने खुद मंच से कह दिया है कि कभी कभी किसी से हाथ मिलाना मजबूरी भी हो सकती है और रणनीति भी हो सकती है और इसके लिए सबसे बड़ा जनता को हकदार बता दिया। यानी कि यहाँ पर राज ठाकरे ने संजय राउत को पूरी तरह मटियामेट कर दिया और कह दिया कि उन्होंने ये जो कुछ भी किया, ये फैसला लिया, वो सिर्फ पब्लिक के लिए लिया, जनता की भलाई के लिए लिया, जो उनकी तरफ आशा की निगाहों से देखती है। राज ठाकरे ने अपने भाषण में आगे कहा कि भले ही बाला साहब को किसी समय राजनीति में लचीला रुख अपनाना पड़ा हो, लेकिन मराठी लोगों के लिए उनका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हुआ। यही वो संस्कार है जो मेरे साथ आज भी है। मैं भी राजनीति में लचीला रुख लेकर चल रहा हूँ। मेरे व्यक्तित्व में बाला साहब का वो बर्ताव साफ साफ झलकता है, जो कि मराठी लोगों के लिए उनका प्यार था। वो ही प्यार मेरे अंदर भी मराठी लोगों के लिए है और इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। यहाँ पर राज ठाकरे ने लचीलेपन की बात कहकर संजय राउत के मुंह पर तमाचा मार दिया। तो कुल मिलाकर संजय राउत की मंच पर बेइज्जती की गई, भाषण में बेइज्जती की गई और संजय राउत को राज ठाकरे ने दो टूक जवाब दे दिया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, राज ठाकरे के इस बयान पर क्या कहना है और संजय राउत ने जो कुछ कहा था उस पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दाओस गए नेताओं के खर्च सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री दावोस से पिकनिक मना रहे हैं। संजय राउत के इस बयान पर अब दावोस गए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने पलटवार किया है। अमृता फडणवीस ने कहा कि मेरे पति पिकनिक मनाने के लिए दावोस नहीं गए हैं। उन्होंने संजय राउत के बयान को लेकर सवाल पर कहा कि उनकी भाषा मुझे
अभी समझ नहीं आती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जो व्यक्ति पिकनिक पर जाता है वो भारत और महाराष्ट्र में निवेश लाने, रोजगार बढ़ाने के काम नहीं करता। और मेरे पति पिकनिक मनाने नहीं गए, बल्कि वो भारत और महाराष्ट्र की शान बढ़ाने के लिए, निवेश लाने और रोजगार को बढ़ाने के लिए गए हैं। अमृता फडणवीस ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस निवेश लाने, रोजगार बढ़ाने के लिए हर रोज सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक लगातार सम्मेलन और बैठकें करते हैं। उन्होंने संजय राउत के बयान को निराधार कहा। अमृता फडणवीस मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात कर रही थी और इस दौरान ही उन्होंने संजय राउत के इस बयान पर उन्हें बुरी तरह फटकार लगाई। अमृता फडणवीस ने संजय राउत की टिप्पणियों पर जमकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि उनके पति दावोस काम के सिलसिले में गए हैं। फडणवीस विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की सालाना बैठक में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस में गए हैं, ना कि वो पिकनिक मनाने गए हैं। अमृता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संजय राउत की भाषा मुझे क्या, शायद किसी को भी समझ में नहीं आती। उन्हें काम करना भी पिकनिक मनाना लगता है जब उनकी सरकार थी तो वो इस तरह पिकनिक मनाने जाते थे, इसलिए उन्हें अपने दिन याद आ रहे हैं, जबकि उन्हें नहीं पता कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के लिए कितना काम करते हैं, कितना सोचते हैं। सुबह 6 से रात के 11 बजे तक वो सिर्फ महाराष्ट्र और भारत की भलाई के लिए और महाराष्ट्र के लोगों की भलाई के लिए, रोजगार के लिए, निवेश लाने के लिए काम करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि फडणवीस ने दावोस में राज्य के लिए 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और इन निवेशों के जरिए राज्य में लगभग 13 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बताई जा रही है। महाराष्ट्र बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख नवनाथ बान ने ये सारी जानकारी पत्रकारों में साझा की और कहा कि मुख्यमंत्री 13 लाख लोगों के रोजगार के लिए दावोस में गए हैं। यहाँ पर नवनाथ बान ने भी संजय राउत को काफी फटकार लगाई और कहा कि राउत को ये बताना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में क्या 13 लोगों को भी रोजगार दिया है। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कितने रोजगार दिए, ये उन्हें खुद से पूछना चाहिए। नवनाथ बान ने यहाँ पर कहा कि उद्धव ठाकरे ने अपने 2.5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में कम से कम 1300 लोगों को भी नौकरी नहीं दी थी। उन्होंने राउत को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वो फडणवीस की दावोस यात्रा की आलोचना कर रहे हैं तो उन्हें ये भी बता देना चाहिए कि आदित्य ठाकरे जब दावोस गए थे तो वो कितना निवेश और कितना रोजगार लेकर लौटे थे। कुल मिलाकर संजय राउत यहाँ पर बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। न सिर्फ सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस बल्कि बीजेपी मीडिया सेल के नवनाथ बान ने भी संजय राउत को बुरी तरह फटकार लगाई। यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता पेशे से एक भारतीय बैंकर रही है। इसके अलावा अभिनेता, गायक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी वो काफी जानी जाती है। उनका विवाह महाराष्ट्र के नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हुआ था। उनकी शादी दिसंबर 2005 में देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई थी और उनकी एक बेटी भी है। फिलहाल अमृता फडणवीस ने संजय राउत को काफी फटकार लगाई है। तो अमृता फडणवीस के इस पूरे बयान पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में संजय राउत को अपने इस बयान के लिए जेल जाने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।